यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं कल 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेंगी। इस बार की बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार से लेकर बोर्ड ऑफिस तक और साथ ही साथ विद्यालयों से लेकर पेरेंट्स तक ने खास तैयारियां कर रखी हैं। 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस बार की परीक्षा में शामिल होंगे। नकल को लेकर के काफी सख्ती दिखाई जा रही है। सरकार की तरफ से ये साफ संदेश दिया गया है कि जो भी विद्यार्थी नकल करते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ FIR की जाएगी और साथ ही साथ जो लोग संगठित तौर पर नकल कराएंगे उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। और किस तरीके के इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। और आपको बता दें कि कल जब परीक्षाएं शुरू होंगी तो ये जो सामने का आप गेट देख रहे हैं, यहाँ गेट पर जो है वो विद्यालय के जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे। जो बच्चे अंदर आएंगे उनकी तलाशी ली जाएगी और तलाशी लेने के बाद ही उनको अंदर आने का मौका दिया जाएगा। ये जो हमारी बाईं तरफ आप नोटिस बोर्ड देख रहे हैं, इस नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं चस्पा होंगी कि किस विद्यार्थी को कहां पर बैठना है और इस तरीके से पूरा क्लासरूम होगा। और क्लासरूम में किस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी इसे लेकर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये इस तरीके का कल कुछ नजारा होगा। जैसे एक क्लासरूम में बैठे हैं और अधिकतम एक क्लासरूम में 30 परीक्षार्थी ही बैठेंगे और इस तरीके से डिस्टेंस रहेगी ताकि कोई एक दूसरे की नकल ना कर सके। और क्लासरूम में, हर एक क्लासरूम में जो है CCTV कैमरे वॉइस रिकॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। और ये देखिए इस क्लास में जो है दो साइड से जो है वो CCTV कैमरे लगे हुए हैं। दो जो परीक्षक हैं, देखिए एक CCTV कैमरा सामने की तरफ लगा है और एक ये फ्रंट साइड में लगा हुआ है जो कमरे का गेट है, ये आप देख सकते हैं कि यहां पर लगा हुआ है। हर एक क्लास में जो है दो कक्ष निरीक्षक होंगे जो कि बच्चों की मदद भी करेंगे, उन्हें गाइड भी करेंगे और साथ ही साथ उन पर निगाह भी रखेंगे कि कोई नकल ना करने पाए। जो विद्यालय के इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ज्वाला देवी स्कूल में, वहां के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं और ये रहेंगे, ये पूरा जो है ये मॉनिटरिंग करेंगे क्लासरूम्स में जा करके कि किस तरीके से कक्षाओं में व्यवस्थाएं की गई हैं। दूरी का खास ध्यान रखा गया है ताकि जो है बच्चे दूरी पर रहें और एक दूसरे के साथ नकल ना कर सकें। तो किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं नकल रोकने के लिए, इस बारे में हम बात करते हैं प्रिंसिपल साहब से। सर ये बताइए कि इस बार सरकार की साफ मंशा है, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि नकल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो और जो भी नकल करते हुए नकल कराने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके विद्यालय में आप लोगों की तरफ से क्या इंतजाम किया गया? जैसा कि सरकार का निर्देश है, अधिकारियों से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि नकल विहीन परीक्षा पूरी तरह से संपन्न करानी हम लोग को, और उसके लिए जो गाइडलाइन मिली है सरकार के द्वारा या जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं इनके द्वारा, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने एहतियात बरता है। उनका पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि ये सारे जो कैमरे हैं वो कनेक्ट होंगे यहाँ प्रयागराज और लखनऊ कंट्रोल रूम से, और बोथ साइड कैमरे विद वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। छात्रों की संख्या की दृष्टि से एक कक्ष में हम 30 ही बच्चों को बैठाने की अनुमति दे रहे हैं। 2 हमारे इन्विजिलेटर होंगे, सचल दस्ता होगा और इस हिसाब से हम लोग इनकी निगरानी। अच्छा, विद्यालय स्तर पर भी सचल दस्ते का गठन किया गया है, वो जाकर हर क्लास में जो है वो बच्चों की तलाशी लेंगे या मॉनिटरिंग करेंगे? जी हाँ, वो परीक्षा गाइडलाइन में भी होता है कि विद्यालय के भी सचल दस्ता प्रभारी होते हैं, वो हर कक्ष में जाकर के और निरीक्षण करते हैं कि नकल विहीन परीक्षा हो, किसी तरह की कोई इस तरह के अनफेयर मीन्स लेकर के बच्चे क्लास में न पहुँचें और नकल को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखना है। तो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा ज़रा खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका और किस क्लास का एग्ज़ाम आप देंगे? सर मेरा नाम सुशील कुशवाहा है और मैं 12वीं का एग्ज़ाम दूंगा। और इस समय हम अपने स्कूल में ही अपने प्रधानाचार्य जी के सानिध्य में रह के वो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए यहीं निःशुल्क हमारे लिए सारी व्यवस्था कराए हैं। रहना खाना सोना अच्छी सुविधा के साथ यहीं पढ़ते हैं। और कल 12वीं का मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है। अच्छा, इस बार नकल बिल्कुल नहीं होगी, ये देखिए आपके सामने प्रिंसिपल साहब ने भी एकदम साफ कर दिया है। तो उस नकल नहीं होगी ये आपको भी पता है। तो क्या तैयारियां आपने की हैं, किस तरह से? जी तैयारी अच्छी हुई है। हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस, हम लोग स्कूल में प्री बोर्ड कराए गए हैं अच्छे से पूरी स्ट्रिक्टली, और टेस्ट भी हमारे स्कूल में हुआ है। और हमारे प्रधानाचार्य जी पूरी तरह से हम लोग विदाई समारोह में भी गाइड भी किए हैं। तो हम लोग बताए हैं कि बच्चों अपनी पूरी तैयारी कीजिए, तो हम लोग पूरी तैयारी भी किए हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे विदाउट नकल के कॉन्फिडेंस से। अच्छा, जो तैयारियां आप लोगों के एग्जाम देने को लेकर की गई हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसा अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया, उससे संतुष्ट हैं आप लोग? उससे मदद मिलेगी आप लोगों को? जी बहुत मदद मिलेगी।
संतुष्ट हैं जो। ठीक है, तो आप बैठ जाइए और देखिए ये इस तरीके से दूरी पर जो है वो बच्चे बैठे रहेंगे। एक क्लास में सिर्फ 30 बच्चे बैठे हुए हैं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पर। जो इन्विजिलेटर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बताइए, कल जब आप इसी भूमिका में होंगे तो किस तरीके से जो है काम करेंगे कि बच्चों को मदद भी मिले, उनके अंदर आत्मविश्वास भी आए, डरे भी नहीं, लेकिन साथ ही वो नकल भी ना करने पाए। जी, हम विद्यालय के जैसे विद्यालय जो सूचित किया है, हम लोग को जो सूचना प्रदान किया गया है, प्रधानाचार्य जी के निर्देशानुसार हम लोग कार्य को करेंगे और किसी भी बच्चे को कोई भी असुविधा ना आए इसके लिए हम लोग उनका पूरा भरपूर सहयोग करेंगे और यथासंभव नकल ना हो। जो भी आदेश प्रधानाचार्य जी का होगा उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे और इसी के साथ हम लोग सहयोग भी करते रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये कक्ष निरीक्षक की भूमिका में रहेंगे और इन्होंने बताया कि कल किस तरीके से काम करेंगे। सर, एक बार फिर से आपसे बात करना चाहेंगे कि नकल को लेकर तो आप लोग सख्ती करेंगे, लेकिन उस सख्ती से बच्चों के अंदर डर ना आए, बच्चे जो है आराम से परीक्षा दे सकें, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? क्या कोई काउंसलिंग वगैरह की गई बच्चों की? हाँ बिल्कुल, जो हमारे इन्विजिलेटर्स होते हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की गई है और बच्चों को जो भी असुविधा होती है, जैसे फ्रंट पेज फिलिंग का है, किस तरह से लिखना है, कॉपी उनकी ठीक है कि नहीं है, क्वेश्चन पेपर प्रॉपर सीक्वेंस में है कि नहीं है, और एक बार ये भी कि बच्चों बिल्कुल निडर होकर के आराम से 100% कंसंट्रेशन के साथ अपने आप परीक्षा को दीजिए और इस तरह का कोई डर का माहौल किसी भी कक्ष में नहीं होगा। हम लोग पूरी उनकी मदद करेंगे। इंस्ट्रक्शन बच्चों को भी सीधे तौर पर है, सरकार की तरफ से भी है कि नकल नहीं करना है, बाकी बच्चों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर इस तरह का नहीं रहेगा, सिर्फ गाइडलाइन का ही पालन करना है हम लोग। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी हो गई हैं और हर स्तर पर तैयारी की गई, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे बोर्ड के स्तर पर हो, चाहे विद्यालय के स्तर पर हो, चाहे बच्चों और उनके अभिभावकों के स्तर पर हो। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल सुबह का इंतजार है, कल सुबह से परीक्षाएं शुरू होंगी और अच्छे माहौल में परीक्षाएं शुरू होंगी। जिस तरीके के तैयारियां की गई हैं उसके आधार पर यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नकल कतई नहीं होगी, नकल को लेकर सख्ती होगी, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई किए हुए हैं उनको परीक्षा देने में भी किसी तरीके से रुकावट नहीं होगी, उनके अंदर किसी तरीके का डर नहीं पैदा होने दिया जाएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।